नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल। मैं इस चैनल पे आज से आपको डेली जीके क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इजी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। और ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रश्न एक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? भारतीयों को भारत प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया था? केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? ऑर्डिनेंस। तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? तो देखते हैं। 1935 पर आधारित अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अगला देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो इसका अनुपात था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ड्राफ्टिंग बोल रहा है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सर बी.एन. राव द्वारा किया गया था। सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये बोल रहा है अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब अस्थायी कहेगा तो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका राइट आंसर है 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा के निर्माण काल में कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जितने 12 अधिवेशन में संविधान हमारा निर्माण हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान को सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव थे। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसी बैठक का अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी थे। पहली बार बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बार शायद हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। उसी दिन उनको चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो पहली बार बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, दूसरी बार बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 तक हुआ था, और उससे पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 46 से 47 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान सभा के अतिरिक्त तथ्य, संविधान सभा के अतिरिक्त तथ्य, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो देखते हैं इसका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। हमने बोला था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। फिर उसके बाद दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। सर्वसम्मति का मतलब होता है सबकी सहमति से स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू एग्जीक्यूट हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान एग्जीक्यूट यानी लागू हुआ था। तो देखते हैं नेक्स्ट कुछ है। हाँ, नेक्स्ट में है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके बैठक, उनके अध्यक्ष संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष बोल रहा है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहीं पर ख़त्म हुआ और अब आगे लेकर आएंगे संवैधानिक स्रोत लेकर आएंगे। इसी तरह से पूरा संविधान को हम लेकर आएंगे एक एक वीडियो करके। ठीक है, ऐसे ही डेली जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।